आपको किसने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर हूं? मैं तो टेल एंडर हूं। बॉलर मुझसे ऊपर आते रहे हैं, तो मैं कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया? क्योंकि अभी ऑफ सीजन में तुम ही तो बैठ के बाबर और रिजवान बेच रहे थे। अगर तुम पाकिस्तान में बैठ के यहाँ के लोकल चैनल्स पे बैठ के सही क्रिकेट बताते तो तेरी टीम जिसमें तेरी माल की जुगाड़ लगी उसको नंगा कर देते। इफ्तिखार अहमद साहब, किसी ने सवाल पूछा आपसे रन नहीं होते या नीचे बहुत आते हैं या बॉल कम मिलती है, उन्होंने एकदम से बोला भाई मैं टेलेंडर हूँ। लेकिन तुमने ये बताया तजियों में कि बिल्कुल पक्की टीम है, शाहीन तो वसीम अकरम है, ठीक है, और नसीम शाह तो जो है वो गिलेन मैकग्रा है, इधर उधर करता है, इधर दोनों तरफ हिलाता है। मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर के ऊपर सरफराज को अब इस टूर के बाद जो बांग्लादेश का खत्म हुआ है खुद ही ये अनाउंस कर देना चाहिए था कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं टेस्ट मैच से अब बाज आया या मैं क्रिकेट से बाज आया। याद है ना आपको कि हमने आपको वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेकिंग दी थी कि इफ्तिखार अहमद अपने कोच के पास गए और जाके उन्होंने गिला किया। उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि सर गैरी थे कि मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैट्समैन है। उन्होंने पूछा आपको मेरे पे यकीन है? हाँ जी यकीन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें 8वें नंबर पे जा रहा हूँ। तो गैरी कस्टर ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज्यादा पड़े थे इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। यही हम कहते रहे कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि वो इस तरह के प्लान्स बनाते रहे हैं जिसका कोई सर ना पैर था। उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। जब मैंने ये वर्ड सुना मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला टेलेंडर, ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर? और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। आप वनडे की पोजीशन देख लें, कितनी दफा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफा 5वें पे की, कितनी दफा उसने 6ठे नंबर पे की। अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेलेंडर हूँ, मैं तो सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो मिडिल ऑर्डर पे खेला हूँ। आप मुझे एज ए टेलेंडर क्यों खिला रहे थे? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टेलेंडर थोड़ी हूँ। मेरे ज़हन में सवाल काफी देर से आ रहा था और कादिर सामने बैठे हैं तो आज जरा पकड़ लिया जाए कादिर को बेहतर है। मुझे ये बताएं कि ये जो बाबर का जो एटीट्यूड के जो मसाइल पैदा हो गए हैं, जो कभी भी नहीं थे। बाबर एक बहुत नाइस इंसान था, बहुत आजिज इंसान था। आज बाबर के पास कोई फैन पिक्चर लेने के लिए आता है तो वो ऐसे उसका हाथ झटक देते हैं और वो जल्दी में होते हैं और वो एग्रेसिव हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, लेकिन क्या ऐसी रीजन है कि वो इतने स्टबन हो गए हैं, इतने ईगोइस्टिक हो गए हैं, जिसका जिक्र जो मोहम्मद वसीम साहब ने किया। देखिए ये चीजें हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में मुतअद्दिद मरतबा देखी हैं फैंस के साथ होते हुए, और ऑस्ट्रेलिया में तो इवन एक फैन जो है वो रो भी पड़ा था इस हवाले से कि मैं काफी दूर से आया हूं और बाबर ने उसको डांट दिया था, हमारे सामने डांटा था वर्ल्ड कप में 2022 में। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए आप जिनकी वजह से बनते हैं ना, उनकी कम से कम इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, फैंस को भी ख्याल रखना चाहिए। बात यह कि किसी के माथे पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनकी भी अपनी कुछ वो होती है, और बहुत सारे मामला बहुत प्यार करने वाले होते हैं तो बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं उनके साथ। थोड़ा सा ये कि इतना भी आप फ्री ना हो कि आप पकड़ के उसको जफी डालकर शुरू हो जाएं। आप तस्वीर बनवा रहे हैं भाई, तस्वीर बनवा लें आप। ये तो उनको खुद भी सोचना चाहिए था कि मैं, मेरा मकाम कहां और फिर अब मैं कहां पर खड़ा हूं। सो ये है कि अगर आप सरफराज को ही टीम में शामिल करते हैं तो भाई ये तजर्बात करने से बेहतर जब तक वो खेल रहा है उसी को टेस्ट मैच का कप्तान बना दो यार। कम से कम कोई अच्छा अक्लमंद कप्तान, टीम को साथ लेकर चलने वाला कप्तान तो मौजूद होगा, लेकिन नहीं तो फिर नहीं। सरफराज ने अभी रूनमाई किया है, डॉल्फिन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंटोर हैं माशाल्लाह, 50 लाख के करीब पैसे भी ले रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब मैं कौमी टीम से भी खेलूंगा, मैं मेंटोर हूं, लेकिन मैं चैंपियंस कप में एज प्लेयर भी खेलूंगा। जहां पर जिसकी जरूरत पड़ी मैं वो रोल परफॉर्म करूंगा। अच्छी बात है, आप मल्टी डायमेंशनल हो रहे हैं, लेकिन परफॉर्म करें। पाकिस्तान क्रिकेट को परफॉर्मेंस की जरूरत है। सवाल यह है कि वाई ऑलवेज सरफराज? रिजवान के इश्यूज रहते हैं, फिटनेस मसाइल है, एक अरसा दराज से हम देख रहे हैं। वो खुद भी कहते हैं कि समटाइम इट लाइक एक्टिंग, समटाइम ओरिजिनली क्रैम्प्स होते हैं। तो क्या कहेंगे आप? हमारे पास और कोई कीपर नहीं है। देखिए बात तो यह है कि ऑप्शंस की आपके पास कोई भरमार तो है नहीं। अगर आप पाकिस्तान में बेस्ट ऑप्शन देखें तो रिजवान है, उसके बाद सरफराज है मोस्ट एक्सपीरियंस में, जो उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसके बाद आप चले जाएं तो हारिस को आपने कुछ खिलाया है। पाकिस्तान ए में आपने अंडर 19 का प्लेयर खिलाया है, साथ में रोहिल नज़ीर न जाने कब से डोमेस्टिक क्रिकेट में है, लेकिन गुमसुम है, यानी उन्हें ढूंढना पड़ता है परफॉर्मेंसेज में कि रोहिल नज़ीर भी हैं या किधर हैं। अब आ जाए कि डोमेस्टिक में टॉपर्स कौन है। डोमेस्टिक में जो टॉपर्स हैं वो प्रेसिडेंट कप में शहबाज जवेद हैं और रीजन्स का कोई और है कीपर। तो क्यों नहीं उनको चांस दिया, क्यों नहीं उनको टीम में खिलाया? उन्हें कैसे ग्रूम करेंगे, उन्हें किस तरह फोर फ्रंट पे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिधर आकर वो अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस कर सके? जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि ये टाइम भी आएगा कि किसी इंडियन खिलाड़ी के थ्रू मुझे ये देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि इंडिया के एक बहुत बड़े, जिसको कहते हैं ना, खिलाड़ी है, कमाल लाजवाब राहुल जिनका नाम है, के राहुल ने क्या बात की उस बात के ऊपर आते हैं। राहुल कहते हैं कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि राहुल से सवाल पूछा जाता है कि ना
5 बल्लेबाजों का बताएं अपने आपने जो इनको देखा है, जिनको आप अपनी तरफ से रेट करना चाहेंगे, मतलब केएल राहुल के जमाने के अंदर ऐसे कौन से 5 बल्लेबाज हैं। उनसे पूछा था टॉप 5 बल्लेबाज बताएं, तो पहला नाम लेते हैं ऑफ कोर्स विराट कोहली। मैंने विराट कोहली से बड़ा कोई खिलाड़ी देखा नहीं अपने करियर के अंदर, इससे बड़ा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। बिल्कुल विराट कोहली का नाम लिया, बनता भी है, विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है। दूसरे नंबर पर उन्होंने नाम लिया रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा जैसा जैसा कहते हैं शानदार किस्म का ओपनर ना था, ना है, ना आएगा, और ऊपर से वो कप्तान भी बड़े अच्छे हैं। तीसरा उन्होंने नाम लिया सूर्य कुमार यादव का। मैं क्योंकि मतलब कि इससे बेहतर तो फिर आप पूरी की पूरी इंडियन टीम का नाम ले लो। उन्होंने अपना नाम लिया, कहते हैं ना टॉप 5 बल्लेबाजों में विराट कोहली नंबर 1, रोहित शर्मा नंबर 2, सूर्य कुमार यादव नंबर 3। चौथे के ऊपर जो उन्होंने नाम ले दिया ना, पर्सनली तौर के ऊपर मैं तो पागल हो गया। मैं कहा क्या बात है केएल राहुल, आज से सारी चीजें माफ है, आज से कहता है राहुल राहुल होगी। राहुल कहते हैं कि नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम को इसको कहता है रेड करूंगा। बाबर आजम को उन्होंने चूज किया कि बाबर आजम बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है, बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं, ब्रिलियंट किस्म का खिलाड़ी है। तो उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया, जिसने पूरे पाकिस्तान को शॉक करके रख दिया। ये जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग में चल रही है एक न्यूज। इस 5 में 3 इंडियन, 1 पाकिस्तानी केएल राहुल ने चूज किया। अब तो मान जाओ कि मतलब कि बाबर अच्छा खिलाड़ी है, बुरा नहीं है। पता नहीं ख्वाजा उससे सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यह है कि अगर आप टीम बनाते हुए सरफराज को भी टीम में शामिल करते हैं, सरफराज भी टीम का हिस्सा होते हैं, 17 रुकनी टीम का या 15 रुकनी टीम का, तो फिर मेरा जाती ख्याल है ये कि एक ऐसा कप्तान के जिसका जीतने का रेशो जो है वो भी बाकियों से बहुत बेहतर है, ठीक है ना। 35-36 मैच वो खेले हैं, उसके अंदर से वो शायद 28-29 जो है वो जीत भी गए हैं, और उसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी और दीगर बड़े जो टूर्स हैं वो भी शामिल हैं। तो क्यों नहीं, जब तक आप उसको खिला रहे हैं, अव्वल तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर के ऊपर सरफराज को अब इस टूर के बाद जो बांग्लादेश का खत्म हुआ है, खुद ही ये अनाउंस कर देना चाहिए था कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं टेस्ट मैच से अब बाज आया, या मैं क्रिकेट से बाज आया, जो भी कुछ है व्हाटएवर, लेकिन टेस्ट मैच का तो था। क्योंकि अगर आप इतने बड़े कप्तान को, जिसका जीतने का रेशो इतना अच्छा हो, जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो एज ए कप्तान, आप उसको पानी पिनाले के ऊपर लगा देते हैं, तो फिर यार ये बड़ा इंसल्टिंग वो है, ठीक है ना। ये तो उनको खुद भी सोचना चाहिए था कि मैं, मेरा मकाम कहां और फिर अब मैं कहां पर खड़ा हूं। सो ये है कि अगर आप सरफराज को ही टीम में शामिल करते हैं, तो भाई ये तजर्बात करने से बेहतर जब तक वो खेल रहा है उसी को टेस्ट मैच का कप्तान बना दो यार। कम से कम कोई अच्छा अक्लमंद कप्तान, टीम को साथ लेकर चलने वाला कप्तान तो मौजूद होगा, लेकिन नहीं तो फिर नहीं।